रब्बी अल अव्वल में यह पढ़ने से कभी दौलत की कमी नहीं आएगी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जितनी दौलत चाहिए मांग लो, मिल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी ने पहले सुना हो। रब्बी अल अव्वल का यह मुबारक महीना सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के लिए नहीं आता, बल्कि यह महीना अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है। इस मुबारक महीने में जो शख्स एक खास अमल को अपना मामूल बना ले, उसकी जिंदगी में दौलत और पैसों की कमी कभी नहीं आती। यह अल्लाह के नाम का वर्द है जो आपके दिल में यकीन पैदा करता है और आपके रिज्क में बरकत डालता है। सोचिए कि अगर आप रोजाना चलते फिरते, काम करते हुए या किसी भी वक्त एक छोटा सा अमल कर सके जो आपको पैसों की जरूरत से बेनियाज कर दे। यह सुनकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन जिन लोगों ने यह अमल किया है उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। यह अमल इतना आसान है कि आप इसे किसी भी जगह किसी भी वक्त कर सकते हैं। न कोई खास वक्त की कैद है, न कोई खास जगह की जरूरत है। बस आपका दिल साफ होना चाहिए और नियत यह होनी चाहिए कि आप अल्लाह से अपने रिज्क में बरकत मांग रहे हैं। रब्बी अल अव्वल के महीने में यह अमल करने वालों के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं कि उन्हें खुद यकीन नहीं आया। कुछ लोगों को अचानक नौकरी मिल गई, किसी का पुराना कर्ज माफ हो गया, किसी को गैब से पैसे आ गए। यह सब कुछ अल्लाह की रहमत और इस मुबारक महीने की बरकत है। जब आप यह अमल शुरू करेंगे तो पहले आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आने लगी है, पैसे की तंगी कम लगने लगेगी, जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपको लगेगा कि वाकई में कुछ तो बदला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर पर फरमाया है कि जमीन व आसमान का हर जर्रा उसी के कब्जे में है और तमाम मखलूकात का रिज्क उसी के हाथ में है। जब हम इस हकीकत को समझ लेते हैं तो हमारा दिल किसी इंसान के आगे झुकने से बच जाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि कोई भी शख्स हमें कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह न चाहे। बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला होकर अपने मालिक, बड़े अफसर या किसी रिश्तेदार को अपना रिस्क देने वाला समझ बैठते हैं और उनके आगे हाथ फैलाते रहते हैं। हालांकि यह लोग तो सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए जराए हैं। जिस तरह बारिश आसमान से आती है लेकिन बादल सिर्फ जरिया है, उसी तरह इंसान भी सिर्फ जरिया है। असल रिज्क देने वाला तो अल्लाह है। अगर हम यह बात अपने दिल में बिठा लें तो हमारी जिंदगी में अजीब सुकून आ जाएगा, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। जब जरूरत हो तो हम सीधे अल्लाह से मांगेंगे, उसके आगे हाथ उठाएंगे और उससे दुआ करेंगे। यह रवैया हमें इज्जत और वकार देता है, क्योंकि हम किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अपने रब से इल्तिजा करते हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो उससे मांगेगा वह उसे जरूर देगा, चाहे फौरी तौर पर दे या बेहतर वक्त का इंतजार कराए। हमें सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वह हमें जरूर मिलेगा। इंसान से मांगने में जिल्लत है, लेकिन अल्लाह से मांगने में इज्जत है, क्योंकि वह हमारा हकीकी मालिक और रब है। इस अमल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाता है। जितना आप अल्लाह के करीब जाते हैं उतना ही आपको महसूस होता है कि वह आपकी तमाम जरूरतें पूरी कर रहा है। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को आसान बना देता है। लेकिन याद रखें, यह अमल सिर्फ लालच या हिर्स की वजह से नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है और आप वाकई में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो यह अमल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।